गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। हमारी पोएम चल रही थी द स्नेयर, उसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेंजा कर लिया था। आज अपना लास्ट स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा, उसको पढ़ेंगे। अपनी पोएम द स्नेयर, उसका फोर्थ स्टेंजा हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो स्टेंजा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, उसकी लास्ट लाइन अगले स्टेंजा में क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। तो अपना यहाँ पर देखेंगे, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पो इज इन द स्नेयर, लिटिल वन ओ लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। तो देखिए यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता हूँ। वेयर हिज किसके लिए यूज़ हुआ है? हिज रैबिट के लिए यूज़ हुआ है। वेयर हिज पो का मतलब होता है एनिमल्स फुट दैट हैज़ नेल्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके जो पंजे होते हैं, जो गद्देदार होते हैं, उनके लिए पो वर्ड यूज़ किया जाता है। वेयर हिज पो इज इन द स्नेयर, उसका जो पंजा है वह जाल में कहाँ अटका हुआ है, उस स्थान को मैं ढूंढ नहीं सकता। कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है कि रैबिट का जो पंजा जाल में अटका हुआ है वह स्थान कहाँ पर है, वह मैं ढूंढ नहीं सकता। आगे चलते हैं। लिटिल वन ओ लिटिल वन, ये जो वर्ड्स है लिटिल वन, ये जो वर्ड्स है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? रैबिट के लिए। कहाँ? लिटिल वन ओ लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। अरे छोटे से जीव, अरे छोटे से जीव, अरे छोटे से प्राणी, ओ छोटे से प्राणी, किसके लिए यूज़ हुआ है? रैबिट के लिए। कि मैं आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, कि मैं इसको सभी जगह ढूंढ रहा हूँ। किसको ढूंढ रहा है? कौन ढूंढ रहा है? आई किसके लिए यूज़ हुआ है? पोएट के लिए। और लिटिल वन किसके लिए यूज़ हुआ है? रैबिट के लिए। तो जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि लिटिल वन, मैं तुम्हें प्रत्येक जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहाँ पर हो। इस तरह से ये जो द स्नेयर है, वो जो पोएम है उसका लास्ट स्टेंजा अपना कंप्लीटेड हो गया है। अब हम इसके जो मोस्ट क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। उसके पहले एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ जो अपना हार्ड वर्ड है इसके अंदर आए हुए हैं। हमने स्नेयर शुरू से पढ़ा है। स्नेयर का मतलब होता है नेट या जाल। पो का मतलब होता है एनिमल्स फुट दैट हैज नेल्स, और सर्चिंग का मतलब होता है लुकिंग फॉर, यानी ढूंढ रहा है। तो पोएट यहाँ पर किसको ढूंढ रहा है? लिटिल वन को ढूंढ रहा है। और लिटिल वन यहाँ पर कौन है? रैबिट। और वो कहाँ पर फंसा हुआ है? स्नेयर में, जाल में। ये उसकी इमेजिनेशन चल रही है, किसकी? पोएट की। अब हम देखते हैं इसके मोस्ट क्वेश्चन क्या बन रहे हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं। इस पोएम को पढ़ करके, इस पोएम को जान करके, समझ करके उसके आंसर अपने को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम की थीम क्या है? मैंने आपको बताया था ए पोएम डिपिक्ट ए रैबिट इन ए स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ ए पेन, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद पोएम के बारे में बताया, इसके बाद मैंने पोएट के बारे में बताया था। द पोएट डिपिक्ट सिचुएशन विद इफेक्टिव इमेजिनेशन एंड द सिम्फेटिक एटीट्यूड, उसका जो सिम्फेटिक एटीट्यूड है उसके बारे में बताया है। द पोएट टेल्स एज लॉस ऑफ फ्रीडम, अपनी लॉस ऑफ फ्रीडम के बारे में, लॉस ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसके बारे में उसने हमें बताया है। तो इस तरह से अपने को व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, पोएम की थीम को हमें लिखना है। किसमें? अपनी नोटबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट? व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट? रैबिट को क्या कर रहा है, क्यों ढूंढ रहा है? कौन? पोएट। पोएट रैबिट को क्यों ढूंढ रहा है? किस लिए ढूंढ रहा है? अपने सिम्फेटिक एटीट्यूड के कारण वह किसको ढूंढना चाह रहा है?
किसको ढूंढना चाह रहा है पोएट? रैबिट को। और वो क्या करेगा? उसकी एड करेगा, उसकी हेल्प करेगा। उसको ऐसे लगता है कि वह क्या कर रहा है? कॉलिंग आउट कर रहा है। किसके लिए? एड के लिए। उसको बुला रहा है हेल्प के लिए। आगे वाला देखिए क्वेश्चन क्या है? हु इज अफेड एंड वाई। अब देखो हु और वाई आए हैं। ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे हु इज अफेड। अफेड कौन था? रैबिट। हमने पढ़ा ना, भयभीत कौन था? रैबिट। और क्यों था? क्योंकि वह कहां पर था? इन द स्नेयर। वह एक जाल में फंसा हुआ था, इसलिए वह क्या था? भयभीत था। एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटेंड एयर। अपने को एक्सप्लेन करना है फ्राइटेंड एयर का। फ्राइटेंड एयर यानी कैसा एटमॉस्फेयर? फियरफुल, फुल ऑफ फियरफुल। एटमॉस्फेयर कैसा? एटमॉस्फेयर फुल ऑफ फियरफुल। उसके बारे में अपने को एक्सप्लेन करना है। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर मोस्ट जो क्वेश्चन हैं, कितने? 4, वो मैंने आपको दिए हैं, जिनको आपको नोटबुक में करना है। अच्छे से उनको समझ करके पहले अपने को पूरी पोएम को पढ़ लेना है। उसके हार्ड वर्ड को क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है। और उसके बाद अपने को ये जो 4 क्वेश्चन मिले हैं, उन 4 क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में उतार। हमने क्वेश्चन और स्ट्रेंजा को देख लिया है। अब हम इसके जो अपनी पोएम है द स्नेयर, उसके जो मेन हार्ड वर्ड है उसको हम देख लेंगे। मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सको। पहला जो वर्ड है वो है अपना अफ्रेड। और अफ्रेड का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ फियर। फुल ऑफ फियर का मतलब क्या होता है? फ्राइटेंड। और फ्राइटेंड का मतलब क्या होगा? भयभीत होना। फ्राइटेंड का मतलब क्या होगा? भयभीत होना, फुल ऑफ फियर। अब हम दूसरा वर्ड लेते हैं रिंकलिंग। रिंकलिंग का मतलब क्या होगा? ट्विस्टिंग इन पेन। और ट्विस्टिंग इन पेन का मतलब होता है ट्विस्ट करना यानी सिकुड़ जाना। तो देखो हमने स्ट्रेंजर में पढ़ा था कि जो रैबिट है उसका जो चेहरा है, फेस है, वो कैसा हो गया है? ट्विस्टिंग हो गया है, रिंकलिंग हो गया है। तो वहाँ पर पोएट इमेजिनेशन करता है कि दर्द के कारण उसका जो चेहरा है वो सिकुड़ गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? ट्विस्टिंग इन पेन। ट्विस्टिंग इन पेन। समझ में आया कि रिंकलिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग इन पेन यानी सिकुड़ जाना। ठीक है। अब तीसरा वर्ड हम लेते हैं, वो है पो। और पो का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया है कि पो का मतलब क्या होता है? वो होता है एनी मल्स फुट दैट हैज नेल्स। एनिमल के पाँव जहाँ पर कि उनके नाखून होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पो। और पो का मतलब होता है पंजा, जिसको कि जो पोएट है उसने बताया है कि वह कहाँ पर है? इन द स्नेयर। किसमें? जाल में फंसा हुआ है। आगे हम देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है सर्चिंग। और सर्चिंग का मतलब क्या होता है? तलाश करते हुए। क्या होता है? तलाश करते हुए। इसका जो दूसरा वर्ड है वो है लुकिंग फॉर, यानी तलाश करते हुए। समझ में आया? आगे हम देखते हैं एड। एड का मतलब क्या होगा? हेल्प। एड का मतलब क्या होगा? हेल्प, सहायता। ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड हम देखते हैं, जहाँ से अपनी पोएम शुरू हुई है, जिस वर्ड से शुरू हुई है उसका मतलब होता है स्नेयर। और स्नेयर का मतलब क्या होता है? जाल। तो देखो बच्चों, हमने पहले स्टेंजा को पढ़ा,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेंजा को पढ़ा, हमने पोएट और पोएम के बारे में जाना और उसके बाद हमने क्वेश्चन भी लिखे, क्वेश्चन को पढ़ा। अब अगर हमें कहीं दिक्कत आती है तो इसके लिए हमने हार्ड वर्ड्स जो थे वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए, हमें समझ में आ गए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पोएम को लेकर के कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना। और बच्चों, मैं आप लोगों से ये आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग सभी अलर्ट होकर के अपनी क्लासों को लो ताकि आपका कोर्स समय से पूरा हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना।